नमस्कार, मेरा अंडमान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रज़िया बेगम। अंडमान के बच्चों का भविष्य अंधकार में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। क्या इसका जिम्मेदार हम इन बच्चों को दे सकते हैं, या उनके माँ बाप को दे सकते हैं, या शिक्षा विभाग को दे सकते हैं, या शिक्षकों को दे सकते हैं? चलिए इसी विषय में आज हम बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की कमी है, पद खाली है, लेकिन वैकेंसीज को जो है फिल नहीं किया जा रहा है। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि ये ऑर्डर भी हो चला है कि जो भी खाली पदे हैं जो भी डिपार्टमेंट्स में, इसे जल्द से जल्द फिल किया जाए। अब कोशिश भी चल रही है, लेकिन हो क्या रहा है? देखिए, टीचर्स की जो भर्ती है वो खाली पड़े हैं, टीचर्स की कमी है सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। और जो खाली पदों को जब भरने की कोशिश भी की जाती है तो क्या होता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर चलता है। जिस तरह से मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट के आरआर की गलती की वजह से किस तरह से आज जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ये दूसरी बात है। तो देखिए, इस वजह से 4-4.5 साल से जो है वैकेंसी खाली पड़ी है। नौकरी हाथ में थी, कुछ की छूट गई, कुछ उसके लिए लड़ रहे हैं। उसी तरह से वैकेंसीज से अगर आज हम बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो खाली पदे हैं वो खाली की खाली है, चाहे वो पीएचडी हो, जीटीटी हो, पीजीटी हो, काफ़ी पदे खाली हैं और भर्ती जो है प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि बच्चे जो है कोर्ट चले जाते हैं, यही एक रीज़न है जिस वजह से जो है वैकेंसीज फिल नहीं हो पा रही है? जी नहीं, ये सिर्फ एक ही बात नहीं है, ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। अगर हम दूसरी पहलू की बात करें तो कई टीचर्स ऐसे हैं जो टीचर्स में भर्ती तो हुए हैं, लेकिन क्लरिकल काम करने में उन्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए, हमने काफ़ी जांच पड़ताल की, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं। हम इस वीडियो में अगर वो डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करें तो हमें लग रहा है कि हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने शब्दों के माध्यम से जो पूरा जो मैटर है उसे पूरे मैटर को हम आपके सामने पेश कर पाए, आपको बता पाए कि आखिरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है। देखिए, जब टीचर्स की भर्ती होती है या जो कोई बच्चा जो टीचर्स की पढ़ाई करता है तो उसे कोई ज़बरन तो पढ़ाते नहीं हैं, वो अपनी मर्ज़ी से टीचर्स की जो है जॉब को चुनते हैं। 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो कोई बच्चा अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पीजीटी ग्रेजुएशन करता है, सपने देखता है कि हमें टीचर बनना है। वो टीचर की बाकायदा ट्रेनिंग भी लेते हैं और उसके बाद उनकी जो है भर्ती भी हो जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो अब इनका काम क्या है? इनका काम ये होता है कि उन्हें स्कूल जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, उनका जो सब्जेक्ट है उन्हें पढ़ाना होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ज़रा आप गौर कीजिए। यहाँ पे ये चल रहा है कि टीचर्स के पोस्ट के लिए आप भर्ती हो जाते हो, लेकिन काम आपको पसंद आता है क्लर्क का। जी हाँ, क्लर्क का काम करने में आपको मज़ा आ रहा है और आप इस जो टीचर की भर्ती को छोड़ आप क्लर्क की नौकरी में बिज़ी हो जाते हो। सवेरे उठते हो, ऑफिस जाते हो, कुछ फाइलें पड़ी होती है, कंप्यूटर सामने है, बस डाटा एंट्री करते रहो। इस काम में कुछ टीचर्स को मज़ा आ रहा है। तो अब आप भी सोच रहे होंगे होगा कि वैकेंसी खाली होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क की, तो कुछ टीचर्स को जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ज़बरन जो है क्लर्क की नौकरी के लिए बुला लिया और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये जो लोग हैं 20-25 साल से अपनी मर्ज़ी से एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी में बिज़ी है। अगर देखा जाए तो सिंपल भाषा में कहे तो सुस्तखोर बन चुके हैं। स्कूल जाकर पढ़ाने में इन्हें सुस्ती हो रही है ना, या शायद हो सकते हैं जो थोड़ी बहुत पढ़ाई आती थी वो भी भूल चुके हैं। अब कंप्यूटर के सामने इन्हें आराम मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करने में मशरूफ़ हो गए हैं। अगर ज़बरदस्ती होती तो शायद कुछ एक्शन होता, या ये अपनी आवाज़ उठाते या खुद कहते कि हमें इस जगह पोस्टिंग दे दीजिए, लेकिन ये आराम से बाकायदा यहाँ पर टिके हुए हैं। अब चलिए, आर्टिकल 21A क्या कहता है?
देखिए, हमारा संविधान ये कहता है आर्टिकल 21A के तहत कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तो समझ आ रही है, लेकिन कंपलसरी आखिर होगा तो कैसे होगा? उसके लिए एक टीचर की तो ज़रूरत है ना। टीचर स्कूल जाएंगे, वो पढ़ाएंगे बच्चों को, तभी तो बच्चों के लिए पढ़ाई कंपलसरी होगा। जब उनके पास में एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें बैठने की सुविधा हो और एक टीचर नाम का व्यक्ति हो जो डेली सवेरे जाए और उन्हें पढ़ाए। लेकिन वैसे यहाँ पर देखा जाए तो टीचर कहाँ है? यहाँ पे टीचर ही तो नज़र नहीं आ रहा है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, टूटे फूटे हो जैसे भी हो, स्ट्रक्चर तो है, लेकिन टीचर नाम का व्यक्ति कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल ये टीचर्स जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में आराम फरमा रहे, बैठे हुए हैं। आज के दौर पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। कहा जाता है कि बच्चों को बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए तो कंप्यूटर आखिरकार पढ़ाएगा कौन? सब्जेक्ट टीचर तो कंप्यूटर नहीं पढ़ा सकता, तो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर टीचर ही होना चाहिए। इसलिए हर कोई स्पेशलाइज्ड होता है अपने अपने फील्ड में। अगर हम बात करें तो प्राइमरी में 5 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक टीचर होता है, जीटीटी में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होता है और पीजीटी में उसे स्पेशलाइज्ड बना देते हैं। जी हाँ, हम कहते हैं ना कि ये टीचर मैथ्स का जो है एक्सपर्ट है या इंग्लिश का एक्सपर्ट है या साइंस में एक्सपर्ट है। जो वो एक्सपर्ट होता है वो एक पीजीटी होता है जो उसी सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड होता है और वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर का जो टीचर है वो कंप्यूटर ही पढ़ाता है बच्चों को बेसिक नॉलेज देने के लिए। और आने वाले दिनों में बच्चों को किसी भी तरह की तकलीफ़ें ना हो, उन्हें जो है जानकारी हो, बेसिक जानकारी हो, इसलिए भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था कि हर स्कूल में कंप्यूटर जो है मैंडेटरी हो ताकि वो बेसिक्स जो है जान पाए। लेकिन अब वही टीचर जो कंप्यूटर टीचर है वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग में बैठे हैं और स्कूल जाना नहीं चाहते। बिल्कुल स्कूल के नाम से बोलते हैं ना, बच्चे जब स्कूल जाने के लिए डरते हैं, आजकल कुछ ऐसा ही सिलसिला इन टीचर्स का हो गया है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हैं। इन्हें स्कूल के नाम से डर लग रहा है, ये स्कूल नहीं जाना चाहते। ठीक है, ना जाए भाई, क्यों जाना है? वैसे भी ये सुस्त घोर हो गए हैं, इन्हें काम करना नहीं है, इन्हें क्लरिकल काम में मज़ा आ रहा है। और स्कूल जाएंगे तो आखिरकार पढ़ाएंगे किसे? गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। इनके बच्चे तो अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाना है, उनका भविष्य देखना है। आखिर उनकी भविष्य की जिम्मेदारी आखिर ये अपने सर क्यों ले? ये आराम से क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, 19 का ग्रेड पे है और 46 का जो ग्रेड पे में 1 से 1.5 लाख सैलरी मंथली आराम से ले रहे हैं और शाम के वक्त घर जा रहे हैं। ना ट्रांसफ़र की चिंता है, ना पढ़ाने की चिंता है, ना बच्चों के भविष्य की चिंता है, ना स्कूल जाने की चिंता है। घर के पास है एजुकेशन डिपार्टमेंट, ना ट्रांसफ़र की चिंता है, आराम से जाइए, काम करिए, शाम को वापस आ जाइए। 19 ग्रेड पे में जो है का काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी अच्छा खासा मोटी रकम 1 से 1.5 लाख आराम से उठा रहे हैं। देखिए, आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ है। आखिर इंसानियत क्या कहती है? जो गरीब बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स नहीं जा सकते, ये बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, पढ़ाई वहाँ पे करते हैं, फ्री बुक्स होता है, फ्री यूनिफॉर्म्स दिया जाता है, इस तरह से इन बच्चों की पढ़ाई होती है। और ऐसे में आप ज़रा सोचिए, अगर इन बच्चों को टीचर्स की जो कमी है, अगर वो भी ना मिल पाए, जो टीचर्स की ज़रूरत है वो भी ना हो और कमी हो टीचर्स की, तो इस तरह से इनकी पढ़ाई में कितना इफ़ेक्ट होता होगा। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इन बच्चों का जो भविष्य है वो इस तरह के टीचर्स के वजह से आज के दौर पे ख़राब हो रहा है। और शिक्षा विभाग को, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे ज़रूर ध्यान देना होगा। देखिए, इस पे 3 चीज़ें और है। क्या इन सारे मैटर्स को जो क्लर्क बनकर टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हैं, क्या इस पे कोई कंप्लेंट्स गई है? क्या किसी ने इन चीज़ों को लेके कंप्लेंट किया है कि टीचर्स का काम टीचिंग करना है, क्लरिकल काम नहीं है? जी हाँ, बाकायदा कंप्लेंट भी गया है। नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स से जो है जवाब भी पूछा गया है, कंप्लेंट्स भी हुए हैं, एक्शन होने के लिए भी कहा गया है। लेकिन
आज तक अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए हमारा कानून इसमें क्या कहता है, कानून तो यही कहता है ना कि टीचर्स को जो है टीचर का काम करना चाहिए, टीचर्स को जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी भी क्लरिकल काम के लिए नहीं लेना चाहिए, ये हमारा कानून कहता है, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन अंडमान के शिक्षा विभाग में चल तो कुछ और ही लग रहा है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो अधिकारी बैठे हैं, हमारे जो नेतागण हैं, जो संगठन है, जो अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए हमें ये करना है वो करना है, जो आवाज़ उठाते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य भला होना चाहिए, वो आखिरकार क्या कर रही है? मीडिया जो है इन्वेस्टिगेट करके हम ये सारी मैटर्स आपके सामने ला रहे हैं, और ये सिर्फ एक ही नहीं है, हम आगे भी लाएंगे और इसके भी शायद हम और भी सीरीज़ बनाएंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हम उन सारे जो टीचर्स हैं जो शिक्षा विभाग में बैठे हैं, हम उनके नाम के साथ आपके पास आएंगे कि ये कितने वक्त से एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हैं और किस वक्त से ये जो है ट्रांसफ़र नहीं गए हैं या स्कूल का इन लोगों ने दरवाज़ा नहीं देखा है। देखिए हमारे यहाँ के राजनेता कह रहे हैं कि हम अंडमान के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, अंडमान के जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है। ये बड़ी बड़ी बातें ये करते तो रहते हैं, तो डेफिनेटली हम इन राजनेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, इनसे हम ज़रूर पूछेंगे कि क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या इन चीज़ों को लेकर कभी इनके पास कोई कंप्लेंट्स आई है? क्या कभी इस मुद्दे को लेकर कोई इन तक पहुँचे हैं, या ये जानते हुए भी अनसुना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं कि किसी के कान में जू नहीं पड़ रही है, हम भी चुपचाप से शांति से तमाशा देखते रहे। और जो कुछ एक ग्रुप जो बना हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो कब्ज़ा कर क्लर्क की नौकरी करने के लिए बैठे हुए हैं, टीचर्स की जॉब में अपॉइंटमेंट होकर, इनको बचाने का क्या कोई सिलसिला चल रहा है, हम ये भी ज़रूर देखेंगे। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ये इतने टाइम से इनके नॉलेज में ये ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। देखिए 40 से 50 हमारे पास ऐसे नाम है टीचर्स जो कि शिक्षा विभाग में बैठे हैं, और बच्चे जो हैं, बाकायदा अगर बात करें तो बच्चे इंतज़ार में हैं कि कब आएंगे हमारे टीचर, कब हमें पढ़ाएंगे, कब हमारा भविष्य बनाएंगे। इन टीचर्स को जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ज़बरन नहीं रखा है, ये इतने सुस्तखोर हो चुके हैं कि इन्हें आज के दौर पे पढ़ाना, इनके लिए अब पढ़ाना मुमकिन तो नहीं है, और ना ही ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकलकर स्कूल के दरवाजे पे जाना चाहते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, सबकी एक कमिटमेंट होती है, सब एक शपथ लेते हैं कि वो अपनी जो काम को है वो कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। कहीं ना कहीं ये टीचर्स जो हैं जब नौकरी में आ रहे थे, जब इन्हें वैकेंसीज़ जब इन्होंने देखा, तो ये बहुत ज़ोर शोर से इन्होंने भर्ती तो ली कि हाँ हम जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं और एक क्लर्क की नौकरी कर जो है बच्चों का भविष्य खराब करने में तुले हुए हैं। हम कई ऐसे टीचर्स को भी जानते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं कि बच्चों का भविष्य बने, और वो प्राउड भी फील करते हैं जब वो अपने बच्चों से मिलते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं आज इस दौर पे है, इस फील्ड में है, इतना नाम कमा चुके हैं, इस तरह के अच्छे पद पे है। लेकिन यहाँ पर देखिए 40 से 50 जो टीचर है जिन्हें बच्चों के भविष्य को बनाने का जो ज़िम्मा लेना चाहिए था, वो आज जो है उनके भविष्य को ख़राब करने में लगे हुए हैं और उनके ज़िंदगी के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अगर हम बात करें तो अगर ये 50 टीचर को निकाल कर अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्हें अपने अपने जगह भेज दे, तो ये 50 क्लर्क के पोस्ट खाली हो जाएंगे। तो हमारे द्वीप समूह में जो पढ़े लिखे बेरोज़गार घूम रहे हैं, शायद उन्हें ये क्लर्क की नौकरी मिल जाए, तो बच्चों को उनका टीचर मिल जाएगा, और जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनके लिए उनके जो क्लर्क की पोस्टिंग है वो मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों जो पद है, दोनों जो प्लेसेस है, जो पद है, वो दोनों जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने कामों को जिम्मेदारी के साथ निभा सकते हैं।
देखिए, कई टीचर्स के नाम हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक टीचर का बता देती हूँ। नाम तो नहीं बताऊँगी, लेकिन समझने वालों के लिए कहते हैं ना, इशारा काफ़ी है। तो एक ऐसे टीचर हैं जो मॉडल स्कूल में पोस्टेड है, 20 साल हो चला है, स्कूल का दरवाज़ा, आंगन भी नहीं देखा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। उसे ये भी नहीं पता कि ब्लैक बोर्ड क्या होता है, चॉक क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, बुक्स क्या होते हैं, क्लासरूम कैसा होता है, और जो टेबल चेयर है उसके सामने बच्चे और किताबें होती है। ये शायद 20 सालों में वो टीचर भूल चुके हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आराम से सुस्तखोर बनकर वहाँ पे क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं। बस सवेरे जाते हैं, उसे मज़ा आ रहा है कि कुछ फाइल्स है, सामने कंप्यूटर है, बस बैठकर मैं एंट्री करता रहूँ। बस इसमें वो टीचर जो है, कुछ टीचर इसी में व्यस्त है। देखिए, हम हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़, इन सभी से ऑफ कोर्स आने वाले दिनों पे जो बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार जो फाइल में इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं, इन्हें आखिरकार शिक्षा विभाग में आखिरकार लिए तो क्यों लिए, और जो टीचर्स की ग्रेड पे है वो उन्हें क्लरिकल नौकरी में आखिरकार क्यों दिया जाए। या तो ऐसा होना चाहिए कि उन्हें क्लरिकल जो जॉब के लिए अगर उन्हें वो मज़ा आ रहा है तो 19 का जो ग्रेड पे है उन्हें वो दिया जाए, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ है, जो ज़रूरतमंद है, जो बच्चे सच में पढ़ाना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, वैकेंसीज़ तो खाली है, उन्हें वो जॉब दिया जाए। जिस तरह से जो है, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, जो इंटर आइलैंड के हैं, जो अफेक्ट हो रहे हैं, अपनी पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं, टीचर्स की कमी से वो परेशान हैं, इन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए, और जो बच्चे नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें जो है, उन्हें नौकरी भी दी जाए। तो कुछ और नए विषयों के साथ, कुछ और अपडेट्स के साथ हम बहुत जल्द आपसे फिर से रूबरू होते हैं।